मन से बढ़कर कुछ नहीं। सभी शारीरिक, वाचिक और चैतसिक कर्म सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। जब कोई व्यक्ति सदोष मन से बोलता है या काम करता है तो वह कष्ट अथवा दुख को उसी प्रकार भोगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों के पैरों के पीछे पीछे आते हैं। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहीन भिक्षु के संदर्भ में कही थी। एक दिन भिक्षु चक्षुपाल जेतवन विहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। रात्रि में वह ध्यान साधना में लीन टहलते रहे। इससे उनके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। प्रातःकाल जब कुछ अन्य भिक्षुगण भी वहां आए तो उन्होंने उन कीड़े मकोड़ों को मरा हुआ पाया। उन्होंने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि में पाप कर्म किया है। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। जब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया तब बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अरहंतत्व प्राप्त कर लिया है, अतः उनके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार वे निर्दोष है। जब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि अरहंतत्व होने के बावजूद चक्षुपाल अंधे क्यों थे, तब बुद्ध ने यह कथा सुनाई। अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आंखों के चिकित्सक थे। एक बार उन्होंने बुरे विचार से एक रोगी स्त्री को अंधा कर दिया था। वस्तुतः उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएगी तो वह जीवन पर्यंत अपने बच्चों के साथ उनकी सेवा करेगी। स्त्री के आंखों का इलाज चलता रहा और आंखें पूर्णतः ठीक भी हो गई, परंतु इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी होगी, उसने वैद्य से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें ठीक ही नहीं हो रही है। चिकित्सक जानते थे कि वह झूठ कह रही है, अतः उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे उस महिला की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णतः अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन अब इन्होंने अरहंतत्व पद प्राप्त कर लिया है और अरहंतत्व में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती, इसलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा। पाप और पुण्य कर्म का निर्धारक चित्त होता है। अगर हम बुरे विचारों से बोलते हैं अथवा कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायक परिणाम ही प्राप्त होता है। हम जहाँ जाते हैं बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाते हैं। अतः हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रस्त हैं। आपका विचार अच्छा हो तो उससे मार्ग भी अच्छा होगा और उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी और कल्याणकारी ही होगा। यदि आपका विचार बुरा हो तो उसका मार्ग और परिणाम भी बुरा ही मिलेगा। अतः निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना ही चाहिए। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम न स्वयं शांत हो सकते हैं और न ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। अतः बुद्ध मन को ही अच्छे और बुरे कर्मों का प्रवर्तक मानते हैं। धम्मपद के
अनमोल विचारों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। मंगल हो।